अस्सलाम वालेकुम, ख्वाजा अली आदमी शेर। सुनाओ, आज एक टॉपिक डिस्कस करना था। वो टॉपिक है, अगर आपने एक सक्सेसफुल मैन बनना है तो उसके लिए जो बेसिक एक 5 वर्ड्स हैं, सिर्फ 5 वर्ड्स का सेंटेंस है। वो मैंने देखा है कि पाकिस्तान में वो लोग वो 5 वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि वो 3 वर्ड्स को अपने पास रख लेते हैं। अब वो मैं आपको बताता हूँ कि वो 3 वर्ड्स कौन से हैं और वो 5 वर्ड्स कौन से हैं। तो ऐसा है कि हमारे माशरे में ना जो 5 वर्ड्स हैं वो ये है कि SORRY, ये 5 वर्ड्स हैं। सॉरी, ये वर्ड एक इतना एक 5 वर्ड्स का वर्ड है, इतना पावरफुल ये वर्ड है ना कि अगर हम यूज़ कर लें तो क्या से क्या हो जाता है, और अक्सर हम यूज़ नहीं करते। तो इतनी ये 5 वर्ड्स है सिर्फ, लेकिन ये इतना कुछ कर जाते हैं ना, और अगर इनको ना बोला जाए तब भी ये इतनी तबाही ले आते हैं ना कि इंसान सोचता रह जाता है। इस 5 के वर्ड्स के अलावा एक और 5 वर्ड्स हैं। वो 5 वर्ड्स हैं THANK, थैंक्स। तो ये वर्ड भी इतना पावरफुल है ना, लेकिन क्या है कि जो हम ये 5 वर्ड्स क्यों इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम 3 वर्ड्स को अपने पास रख लेते हैं। आप देखिए कि हम कितने बेवकूफ़ हैं। हम ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं, हम वो 5 वर्ड्स नहीं ले रहे, हम उसकी जगह वो 3 वर्ड्स अपने पास रख लेते हैं। वो 3 वर्ड है EGO, ईगो। क्या है कि अब इतनी ईगो आ गई है ना लोगों के अंदर, इतनी ईगो बढ़ गई है लोगों के अंदर। लोग एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलते, थैंक्स नहीं बोलते। एक वाक़या मैं पढ़ रहा था कल कि वो कहता है कि जी उसकी ना उसके फादर से होगी लड़ाई होगी फादर से, तो वो इंग्लैंड चले गया। इंडिया का एक बंदा, तो वो कहता है जब मैं इंग्लैंड चले गया ना, तो कोई 10 साल बाद मुझे ना मेरे घर से मुझे सोचता रहा कि ना मैं आज घर वालों को फ़ोन करके बोलूँगा कि ना सॉरी 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 बोलूँगा, तो ना वो सोचता रह गया। तो कहता कि जब 5 से 10 साल गुजरे ना, तो उसको एक दिन फ़ोन आया, तो देखा उसने कहा ये तो मेरी वालदा का नंबर है। तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने यार मेरे घर से कॉल आई, अब आज मैं सॉरी बोलूँगा। तो वो जब उसने कॉल उठाई तो किसी और की आवाज़ थी, तो उसने बोला कि जी आपके वालदा और वालिद इंतकाल कर चुके हैं। तो वो सर पकड़ के बैठ गया। उसने कहा कि यार मेरे से गलती होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने वाले लोग ये सोचें कि हम लोग अपनी ईगो के अंदर इन 3 वर्ड्स के अंदर हम 5 वर्ड्स वो नहीं बोलते, इन 3 वर्ड्स को अपने पास रख के ईगो को। तो हम कितने अपने अब पाकिस्तान में ये वर्ड इतना ज़्यादा कि किसी को थैंक्स नहीं बोलना, किसी को सॉरी नहीं बोलना, हमारी इज़्ज़त कम हो जाएगी। तो हम इतने अपने करीबी रिश्तेदारों को खो देते हैं, हम इतने अपने पुराने खूनी रिश्तों को हम सिर्फ किसी गलती की वजह से अपनी गलती नहीं मानता कि हमने अपनी गलती नहीं माननी, वो कहता मैंने अपनी गलती नहीं माननी। हालांकि अगर एक बंदा सॉरी कहेगा ना, तो यकीनन उसको भी अच्छा फील होगा, वो अगला भी उसको सॉरी कर देगा। तो सॉरी में पहल कीजिए। ये लफ्ज़ इतना पावरफुल है कि हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। अब एक बॉस है, उसको क्या है कि जी मैं बॉस हूँ, तो मैं तो सॉरी नहीं बोलूँगा, ये तो इसका तो अब जैसे एक अगर आपसे गलती हो गई है, इंसान है, बॉस भी इंसान है, आपका कोलीग भी इंसान है, आपका जो क्लाइंट है वो भी इंसान है। तो क्या है, अगर आपसे गलती होगी तो आप कहेंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं छोड़ो, लेकिन अगर उससे गलती हो जाए तो आप बदला लेने लग जाते हैं। क्या है कि ना हम अपनी बार सॉरी बोलते ही नहीं। तो क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हम होते हैं उस टाइम ईगो में कि यार मैं बॉस हूँ तो मैं तो सॉरी नहीं बोलूँगा। तो थैंक यू का भी इस तरह है कि अगर आपके पास एक क्लाइंट है, उसने आपका जो क्लिक है ना, अगर उसने अच्छा काम किया ना, तो आप कभी भी उसे थैंक यू नहीं बोलते। क्योंकि आप कहते हैं कि उसका तो ये काम है, उसका तो ये उसकी जॉब है। तो अगर आप थैंक यू बोल देंगे तो क्या पता वो अपने अंदर अच्छा फील करें। तो लेकिन क्या है कि ना हम ईगो में आ जाते हैं, और ईगो में आकर भी हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज़्ज़त करें। ये एक बड़ा मसला है कि यार अगर आप ईगो में हो तो आप चाहते हो आप लोग आपकी इज़्ज़त भी करें। हालांकि इज़्ज़त ये इज़्ज़त नहीं होती, पता नहीं लोग कैसे इसको कबूल कर लेते हैं। इज़्ज़त वो इज़्ज़त होती है जो लोग आपकी करें, ना कि आप करवाएं। आप ज़बरदस्ती नहीं, कभी भी ज़बरदस्ती तो मैं भी लोगों की इज़्ज़त कर लूँ जी, इज़्ज़त। लेकिन जिस बंदे की दिल से इज़्ज़त की जाती है ना, उस बंदे का मुकाम अलग होता है, उस बंदे के आप पास भी नहीं पहुँच सकते हैं। तो क्या है, अच्छा जो मेन वजह ना ये 5 वर्ड्स बोलने की, ये शुरुआत ही बचपन से होती है। कि क्या है कि वालिदैन अपने बच्चों को, पुराने दौर के लोगों को देखा जाए तो उनके अंदर ये रिवाज बड़ा था एक दूसरे से माफ़ी मांगना, एक दूसरे से क्या, लेकिन अब क्या आ रहा है कि मॉडर्न दौर आ रहा है,
तो लोग हर कोई अपनी अपनी ईगो में आ गया, हर कोई अपनी अपनी ईगो में आ गया। और वालिदैन बच्चों को नहीं सिखाते कि बेटा आपने किसी को सॉरी बोलना है, बेटा वो नहीं बोलता। बच्चे देखते हैं कि यार हमारे ये फूफा फूफू हैं, ये फूफू हैं, खाला हैं, अम्मी की लड़ाई हुई है इतनी देर की, अब्बा जी की लड़ाई हुई है, तो अब्बा जी ने कभी उनसे मिले नहीं, अब्बा जी की गलती थी, उनकी गलती थी, लेकिन अब्बा जी ने कभी पहल नहीं की, सॉरी नहीं बोला। तो बच्चे सीख लेते हैं कि मतलब ये हमारे ख़ानदान में रवायत नहीं है पीछे हटना। इसका मतलब वो जब भी कोई जाते हैं, उनसे भी बेशक गलती हो, वो कहते हैं कि जी हमारे ख़ानदान में रवायत नहीं है सॉरी की, इसलिए हमने भी सॉरी नहीं बोलना, हम सॉरी बोलते ही नहीं हैं। वालिदैन बच्चों को नहीं सिखाते। अक्सर बच्चे स्कूल में लड़के आते हैं तो वालिदैन कहते हैं कि जी बाहर का मामला बाहर ही निपटाओ, मतलब बाहर लड़के आ रहे हो, उसको ये समझाएं। वो कहेगा अच्छा निबड़ के आओ, वो जाके खुद मारेगा, पहले खाएगा मार तो और मारेगा जाके। वो इस तरह लड़ाई चलती रहती है, लड़ाइयाँ इतनी बड़ी हो जाती हैं। अगर एक वर्ड सॉरी बोल दी जाए तो वो कम है, अक्सर लड़ाइयों में लोग मर जाते हैं। तो अगर उसी मरने वाला बंदे को अगर वो सॉरी किसी को आगे कह देता, वो जिससे लड़ाई थी उनको सॉरी कह देता, तो एक जो 5 वर्ड्स हैं वो क्या किसी जान से ज़्यादा कीमती हो सकते हैं। एक सिर्फ आप सॉरी बोलेंगे तो एक बंदे की जान बच गई। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितने मतलब एक कितना अहम वर्ड है। तो बच्चों को नहीं सिखाते कि बच्चों सॉरी बोलो, जब बड़े हो जाते हैं आदत पक्की हो जाती है, लोग सॉरी नहीं बोलते। रिसेंटली पिछले दिनों ईद के दिन मैं जा रहा था तो मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। वो बंदा आ रहा था, 1 वे तोड़ के आ रहा था वहाँ से, तो क्या हुआ लेकिन उसकी टक्कर हो गई मेरे साथ, तो मैंने उसे सॉरी बोल दिया। हालांकि गलती उसकी थी, फिर भी मैंने उससे सॉरी बोला। लेकिन जैसे ही मैं कुछ देर बाद थोड़ा आगे गया ना, तो जब मैं मोड़ काटने लगा ना, तो एक बंदा इधर से आ गया, तो तब भी क्रॉस द वे टक्कर होगी, तो उसने मुझे सॉरी बोल दिया। तो पता नहीं एकदम मुझे ऐसा लगा कि यार इसने मुझे सॉरी बोला, तो मुझे दिल से इतना अच्छा लगा और मुझे ना एकदम अपने अंदर फीलिंग है कि यार इसने मुझे सॉरी बोला है। तो मतलब मैंने सोचा कि यार अगर मुझे इतना फ़ील अच्छा हुआ है तो दूसरों को भी फ़ील अच्छा होता होगा कि जब हम किसी को सॉरी बोलते हैं। तो खुदारा अपने अंदर ये आदत बनाए, अपनी ईगो को ना लेकर जाएं कि अपनी ईगो में आगे आप सॉरी नहीं बोलते, किसी का शुक्रिया अदा नहीं करते। आप किसी दुकान पे जाएं, अगर आपने उससे चीज़ ली है, बेशक उसका काम है आपको प्रोवाइड करना सामान, बेशक उसका काम है आपने उसको जाके कहा मुझे ये चाहिए, वो ला के दे रहा है, तो कम से कम जब पेमेंट हो जाए उससे एक बार शुक्रिया कहें। क्या पता कल आपका उसी दुकान के सामने हादसा हो जाए, ठीक है ना, तो वो बंदे को याद रहेगा यार इस बंदे ने मुझे शुक्रिया बोला था, इस बंदे ने मेरे से गलती हुई थी सॉरी बोला था। तो उसके दिल में एक मोहब्बत होगी आपके लिए, वो आएगा आगे बढ़ेगा, शायद आपकी मदद करे। क्या पता आपकी आखिरी सांसें चल रही हो तो वो बंदा आपकी मदद करे और आपकी जान बच जाए। तो क्या है, ये वर्ड्स को अपने अंदर अपनाएं। पहले मेरे अंदर भी आदत नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि ना हम एक चीज़ को बना लेते हैं। हमारे अंदर क्या आदत है कि ना हम अपने आप को उसी चीज़ पे लगाते हैं। हम बहाने बनाते हैं कि यार ना हम इस बंदे की वजह से नहीं कर रहे हैं। अब अक्सर लोग हैं वो, बेशक ये आपकी ख़ानदानी आदत है, बेशक एक बंदे के पास ख़ानदान आदत है, उसके वालिदैन ने नहीं उसे सिखाया सॉरी बोलना। आप क्या करो, आप अपने अंदर खुद डेवलप करो। ये चीज़ इतनी नहीं है कि वालिदैन ही आपको सिखाए। जब आप बड़े होगे, आपके पास अक्ल है, आप अपने अंदर खुद उस चीज़ को डेवलप करो कि बाकी सॉरी बोलना है, थैंक यू बोलना है। आप खुद अपने अंदर कैरी कर सकते हो इस चीज़ को। लेकिन क्या है कि ये पाकिस्तानी वाम है ना, हमारे पास हारने के लिए ना नाकामी के हमारे पास 100 बहाने होंगे कि यार हम इस वजह से हारे, इस वजह से हारे। हालांकि जो जीतने वाला बंदा होगा ना, जो सक्सेसफुल बंदा होगा, उसके पास सिर्फ एक वजह होगी जीतने के लिए और वो जीत जाएगा। तो इसलिए बहाने ना बनाया हर चीज़ के कि यार हम भाई सॉरी नहीं बोलता, आपने सॉरी नहीं बोला, यार मेरे अंदर आदत नहीं है इस तरह की, मुझे आदत नहीं सॉरी बोलने की, मेरे वालिदैन ने नहीं मुझे सिखाया। क्या है तेरे वालिदैन ने अगर नहीं सिखाया तो आप खुद नहीं सीख सकते हैं। मतलब क्या वालिदैन की आपने आपके अंदर जो अकल है वो वालिदैन ने डालनी थी। अकल आपके पास खुद अपनी है, आप अपना खुद सोच सकते हो। छोटे होते क्या ठीक है वालिदैन की गलती है, लेकिन अब आपके पास अक्ल है, अब आप खुद भी सोच सकते हो अच्छा क्या है बुरा क्या है। बाकी चीज़ों में आप वाल दिया तो बाकी चीज़ों में भी वालिदैन की मानो। लेकिन क्या है, जो चीज़ बुरी है उसमें बहाना है कि जी वालिदैन का है, और लेकिन जो चीज़ अच्छी है उसमें तो जी ऐसे हमने की है, ये तो चीज़ हमारी अपनी है, कामयाबी हमारी अपनी है, नाकामी दूसरों की है। तो ये क्या नाकामी हम अपने ऊपर नहीं लेते हैं, कामयाबी फ़ौरन से ले लेते हैं। तो खुदारा ये वर्ड अपने अंदर सॉरी का, थैंक यू का डालें, एक इंसानियत कायम करें अपने अंदर, लोगों को खुश करना सीखें। अब एक और टॉपिक था, वो ये था कि हम समझते हैं कि यार
एक जगह मैं बैठा हुआ ना, तो वो लोग कहते हैं यार, उसने मुझे कहा कि ना ये बंदा बड़ा दिल का अच्छा है। तो मैंने कहा, उसने मुझे बताया कि क्यों अच्छा है। उसने बताया कि ना यार ये बंदा ना हर चीज़ मुंह पे कह देता है, अपने दिल में कोई भेद नहीं रखता। तो खुदारा ऐसे बंदों से बचे। वो बंदे को मैं ये सलाह दूंगा कि आप यार बोलो ना, आप सोचो भी ना। क्यों? क्योंकि अगर आपके बोलने से, अगर आपके सोचने से किसी इंसान का दिल दुख रहा है, तो क्या फ़ायदा आपके बोलने का। एक तो ये बात कि जी यार इंसान ना किसी के बारे में बुरा, इंसान का दिल साफ़ है। क्यों? क्योंकि किसी के बारे में बुरा दिल में रखता नहीं, सोचता नहीं। तो क्या यार, उसने अभी तो सोचा, जब उसने किसी के बारे में बुरा सोचा तभी तो मुंह पे कहा, मतलब उसने सोचा उसके बारे में बुरा। और ये क्या, इतनी नेगेटिविटी कि आप कभी किसी के मुंह पे अगर बात कर रहे हो, कभी सुना ना कि उसने आके उसके मुंह पे बोल दिया, क्या बोला, हमेशा कोई नेगेटिविटी बात बोली होती है। यार आप कभी कोई पॉजिटिविटी भी बोलो, यार आपके अंदर ये आदत अच्छी है। आपका जब भी आप किसी के मुंह पे बोलोगे, तो आप उसे यही बताओगे कि यार तुम्हारे अंदर ये आदत बुरी है, ये आदत बुरी है। सामने नहीं, सबके सामने आप बता दोगे आदत बुरी है। तो भैया आप अपने अंदर वो आदत ना डेवलप करो, ठीक है ना। अगर उसके अंदर वो आदत है ना, आप ये सीखो कि उसके अंदर ये आदत है, मैंने अपने अंदर ये आदत नहीं डालनी, ठीक है, जाओ अपना काम करो। बैठना भी उसी बंदे के पास है, बातें भी उसी के बारे में करनी है। या तो मैं तो ये नहीं करता भाई, अगर मुझे ये बंदा बुरा लग रहा है तो उसके पास बैठना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। क्योंकि इतना वेला टाइम नहीं है यार, इतना वेला टाइम नहीं है। मैं तो अपने आप को बनाऊँ, अपने आप को बताओ कि यार आप एक बहुत बिजी बंदे हो। अपने आप के अंदर ये चीज़ डेवलप करो कि यार आप तो बहुत ऊंचे लेवल के बंदे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दूसरों के बारे में सोचो। अगर अपना फ़ायदा सोचो यार, आप कम से कम अपना फ़ायदा सोचना शुरू कर दो। अपना फ़ायदा क्या, अपने बारे में सोचो, दूसरों के बारे में सोचो कि उनके अंदर क्या पॉजिटिविटी है, उनको हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। लोगों की नेगेटिविटी ना सोचो। ये वेले लोगों का काम है यार कि आप दूसरों की बुराइयां देख रहे हो, दूसरों की अच्छाइयाँ कभी नहीं आपको नज़र आएंगी। आप लोगों के लेखों के उसके अंदर अच्छी आदत क्या है, उसको डेवलप कर लो, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हो यार बुरी, अगर कोई बंदा सोचता है ना कि यार उसके अंदर ये बुरी आदत है, ये बुरी आदत है, मैं शक्ल से देख के बता सकता हूँ, वो शक्ल से बताऊँ को पता लग जाता है यार ये बंदा वेला है, इधर कोई काम ही नहीं है। देखो यार, इनको सिर्फ अपना, इसको अपने बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है, इसको तो दूसरों के बारे में सोचने के लिए टाइम है। इसका मतलब ये बंदा कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आपको सोचें कि एक बंदा दूसरों के बारे में सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा ही नहीं, तो वो बंदा कभी तरक्की कर भी नहीं सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में सोचें, पॉजिटिव सोचें। अगर नेगेटिव सोचना आपके अंदर आदत है अगर नेगेटिव सोचने की, तो मेहरबानी से ख़त्म करें। अपने बारे में नेगेटिव सोचें, दूसरों के बारे में नेगेटिव ना सोचें। अपने बारे में नेगेटिव सोचते नहीं, दूसरों के बारे में नेगेटिव सोच ही जाना है। तो यार इन बंदों से बचें, अपनी कंपनी अच्छी रखें, ऐसी कंपनियों से दूर हो जाएं। 3 किस्म की कंपनियाँ आपको मिलेंगी। एक कंपनी होगी जिसमें आइडियाज़ डिस्कस होंगे, एक कंपनी होगी जिसमें इवेंट डिस्कस होंगे, एक जिस कंपनी में बंदे डिस्कस हो रहे हैं ना यार, खुदारा मैं तो उस कंपनी से भाग जाएं यार, उस कंपनी को छोड़ दें। सामने मुंह पे कह दें कि बेशक कोई आपके करीबी रिश्तेदारों को उनका यार कह दें कि उठ के चल जाएं चुप करके, ना आप ही कहें ना आप उठ के चल जाएं यार, मैं इस तरह की कंपनी में नहीं बैठता। इवेंट डिस्कस हो रहा ना, उस कंपनी में भी आप बैठ सकते हैं, ठीक है, 50%, ठीक है, 30% आप उस कंपनी को टाइम दें जिसमें कोई इवेंट डिस्कस हो रहा है। क्योंकि इवेंट डिस्कस होने में भी काफ़ी सारे आइडियाज़ निकल आते हैं कि यार आजकल ये फेमिनिज्म वाला चीज़ बड़ी चल रही है, ये क्या चीज़ है, आजकल ये इवेंट बड़ा आजकल चल रहा है, आजकल ये औरत मार्च है, आजकल ये कोरोना वायरस चल रहा है, इसके बारे में ये इवेंट डिस्कस हो रहा है। तो आइडिया क्या है, जहाँ 70% टाइम उस चीज़ को दें जहाँ पे कोई आइडिया डिस्कस हो रहा हो, जहाँ पे कोई नई बात डिस्कस हो रही हो, जहाँ पे कोई तालीमी बात चल रही हो। लेकिन क्या है कि जी हमें ना आदत है, हमारे अंदर आदत आई है, आदत बड़ों से आदत आई है कि ना जो जहाँ बंदे डिस्कस हो रहे होंगे ना, वहाँ पे आपको मज़ा आता है, अजीब मज़ा वो आने लग जाता है, वो मज़े के पीछे इंसान लग जाता है। तो क्या कहते हैं वो उसको आदत को ख़त्म करें। खुदारा अपने आप के बारे में नेगेटिव सोचें, अपने बारे में पॉजिटिव भी सोचें, लोगों के बारे में सिर्फ पॉजिटिव सोचें। अगर आपको किसी के बारे में चीज़ बुरी लगती है, आप कह रहे हैं कि यार इस चीज़ बंदे के बारे में चीज़ बुरी लगती है, उसको जाके बोले ना। अक्लमंद बंदा वो है वो जो अपने अंदर उसको डेवलप कर ले कि यार ये चीज़ इसके अंदर नेगेटिव है, इसको मैंने नहीं करना। अब ये ना देखें कि यार अब मेरे वाला साहब अगर सिगरेट पीते हैं ना, तो अगर जो अक्लमंद बंदा होगा ना, वो ये सोचेगा अगर ये पीते हैं तो मैंने नहीं पीना। जो नालायक होगा ना, अब अक्सर लोगों से कोई सिगरेट पी रहा होता है ना, यार क्यों सिगरेट पी रहे हो भाई, मेरे अब्बा जी भी पीते हैं, मेरे चाचू भी पीते हैं, मेरे वो भी पीते हैं, मेरे वो भी दादा भी पीते हैं, मेरे परदादा भी पीते हैं, तो मैं क्यों ना पीऊँ। तो वो बंदा
कसम से पहचान जाना वो बंदे के अंदर अक्ल नहीं है, उससे दूर भाग जाए, उसके पीछे एक आध इस तरह की नज़र आ जाए, उससे भाग जाए, क्योंकि वो बंदा आपका टाइम वेस्ट ही करेगा पूरी ज़िंदगी में। उसके पास कोई अच्छा काम का बंदा नहीं होगा, क्योंकि जो बंदा अपने आप को बेहतर नहीं कर सकता, वो आपको कभी बेहतर नहीं करेगा, बल्कि वो आपको ख़राब ही करेगा। वैसे जहाँ तक देखा जाए तो आपके अंदर एक छोटी सी विल पावर भी हो, ताकि अगर आप किसी बुरे बंदे, मसला क्या है कि ना विल पावर वाला सिस्टम भी ख़त्म होता जा रहा है, कि इंसान के अंदर अपनी विल पावर नहीं रह रही। हम जहाँ बुराई देखते हैं उसी के पीछे लग जाते हैं, हम जहाँ अच्छाई देखते हैं उसी के पीछे भी लग जाते हैं। अच्छाई है जी, अच्छाई कर रही हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं। जहाँ बुराई देखेंगे उसको हल्का सा सपोर्ट भी कर रहे होंगे पीछे पीछे से। तो क्या है, या तो बिल्कुल अच्छा ना या बिल्कुल बुरा बने, तो दरमियान वाली लाइन में कभी भी ना आए। तो मेरी बातों को ज़रूर आपने ना सोचना है। मैं कभी भी उस तरह की बात नहीं करता कि जो मेरे अंदर नहीं है, मैं कभी उस तरह की बात नहीं करूँगा जो मैं खुद नहीं करता। मैं हमेशा वही बात करूँगा जो मैं खुद भी करता हूँ, या मेरे अंदर खुद आदत है, या मैं खुद डेवलप कर रहा हूँ। तो ये आदत आप अपनाएं। सॉरी और थैंक यू का वर्ड इसे ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लाएं। इतने लोग अपने पुराने ख़ून के रिश्तों को खो देते हैं क्योंकि वो थैंक यू नहीं बोलते, ईगो में आ जाते हैं। तो आपने बताना है कि आपके अंदर अक्ल है, आपके अंदर आप अमीर हैं यार। आप 3 वर्ड्स नहीं ले सकते, आप हमेशा 5 वर्ड लेंगे, आप ज़्यादा चीज़ें लेंगे। आपके सामने सोना पड़ा होगा और एक जगह आपके सामने एक 5 किलो सोना पड़ा होगा और एक 3 किलो सोना पड़ा होगा, आप कौन सा उठाएंगे? 5 किलो उठाएंगे ना। या 5 किलो चांदी पड़ी होगी, तो कोई 5 किलो बेशक चांदी भी पड़ी हो आपके सामने और 3 किलो सोना, आप क्या उठाएंगे? सोना। तो क्या हमेशा ऐसी चीज़ उठाएं जो मिकदार में ज़्यादा हो, और अगर मिकदार में कम भी है तो उसका कोई बेनिफिट है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हमेशा वैल्यूएबल चीज़ें उठाएं, पहले सोचें, और जल्दी किसी चीज़ को मत उठाएं। ये 5 वर्ड्स है ना, अब ये नहीं कि अगर मैंने किसी को कहा कि यार आप 5 वर्ड सॉरी बोलो, तो पहले उसके बारे में सोचें कि बाकी सॉरी बोलने से क्या होता है, उसके बारे में मिस्टेक सोचें, सब कुछ सोच के फिर करें। हमेशा लोगों की, अगर कोई आपको सामने कोई अच्छी बात भी कर रहा है ना, तो उसे जो एकदम फॉलो मत करें, पहले उस पर सोचें, उस पर सर्च करें और देन उसे फॉलो करें। सो शुक्रिया, अगर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लोग अगर मैं देखूँगा यार इस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।